जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ। दोस्तों, प्लॉट के एक्सटेंशन क्या होते हैं? क्या सभी एक्सटेंशन नकारात्मक ही होते हैं या कुछ सकारात्मक भी होते हैं? किस दिशा का एक्सटेंशन पॉजिटिव होता है और किस दिशा का एक्सटेंशन नेगेटिव होता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार ये कितना आपको प्रभावित करता है? आज का जो मेरा विषय है वो यही है। एक्सटेंशन को लेकर दोस्तों आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ जो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है अगर आप उन्हें घर में फॉलो करते हैं। दोस्तों, कोई भी घर हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो या शॉप हो, उसका जो आकार होना चाहिए वो आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए, क्योंकि ये बेहद शुभ फलदायी होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। क्योंकि आयताकार या वर्गाकार के जो घर या दुकान होते हैं, व्यवसाय स्थल होता है, उसमें दोस्तों एनर्जी का जो फ्लो होता है वो सुचारू रूप से क्रियाशील रहता है और जो पंच तत्व होते हैं वो भी संतुलित रहते हैं। जैसे कि अगर आपका घर या व्यवसाय स्थल 10 मीटर चौड़ा है तो उसकी जो लंबाई होनी चाहिए दोस्तों वो 20 मीटर होनी चाहिए या अधिक से अधिक 25 मीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर लंबाई होती है दोस्तों तो इस तरह के जो प्लॉट होते हैं या घर या शॉप वगैरह होते हैं वो लंबोदर जो प्लॉट्स होते हैं उनकी श्रेणी में आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं होते हैं। तो इसका ध्यान अवश्य रखें कि जब भी आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसका जो आकार होना चाहिए वो इस गणना के अनुसार होना चाहिए। ठीक इसके विपरीत अगर आपके घर या व्यवसाय स्थल पे आयताकार या वर्गाकार अगर आकार नहीं है या सटीक इसके अनुसार नहीं बैठा है दोस्तों, तो जो इसके परिणाम होते हैं वो भी नकारात्मक ही होते हैं। जैसे कि कहीं न कहीं जो तत्व होते हैं, जो हमारे पंच तत्व होते हैं, वो कहीं कहीं डिसबैलेंस हो जाते हैं, एनर्जी का फ्लो भी होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और यही आपको वास्तु दोष के रूप में आपको हानि पहुंचा सकता है। किसी भी घर में या व्यवसाय स्थल पे आयताकार या वर्गाकार के आकार के अतिरिक्त कोई हिस्सा अगर बढ़ा हुआ है तो वो बढ़ा हुआ हिस्सा ही दोस्तों एक्सटेंशन कहलाता है। जिस दिशा में एक्सटेंशन होता है, अगर ये साउथ ईस्ट में है या साउथ में है या वेस्ट में है, तो जिस दिशा में एक्सटेंशन होता है उस एक्सटेंशन को यानी कि उस बढ़े हुए हिस्से को उस दिशा का एक्सटेंशन कहते हैं और वहाँ का जो तत्व होता है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, पंच तत्व एक निश्चित मात्रा में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, तो कोई भी तत्व अगर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली असंतुलन तय होता है और यही आपको नुकसान देने लगता है। दोस्तों, सभी एक्सटेंशन नकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं। कई बार कुछ वास्तु कंसल्टेंट एक डर का माहौल पैदा करके इसका लाभ उठाते हैं, ये गलत है। सभी एक्सटेंशन नकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का अगर एक्सटेंशन आप क्या है या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन अगर वहाँ पे आपके घर पे है तो ये शुभ फलदायी होता है। या फिर जो मुख्य नॉर्थ ईस्ट होता है अगर वहाँ का एक्सटेंशन दोस्तों है तो ये आपको बेहतर और बहुत ही बेहतर परिणाम देता है। जैसे कि आपके यहाँ सुख, समृद्धि, धन, धान्य, सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो ये एक्सटेंशन यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मुख्य जो एक्सटेंशन है ये बेहद ही शुभकारी होता है, शुभ फलदायी होता है। लेकिन दोस्तों, अगर एक्सटेंशन आपके घर में या व्यवसाय स्थल पे साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक है, यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंशन है दोस्तों, तो ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। कैसे? साउथ ईस्ट का अगर एक्सटेंशन दोस्तों आपके घर में है या आपके व्यवसाय स्थल पे है तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, कानूनी पचड़ों में भी आप फंस सकते हैं। धन का अतिरिक्त खर्चा और निरर्थक खर्चा होता है, यानी कि धन का बिना किसी कारण के पैसे यूं ही वेस्ट होते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर साउथ में एक्सटेंशन आपके घर में या व्यवसाय स्थल पे है तो वहाँ के जो सदस्य होते हैं, यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, उनमें एक सुस्ती, थकावट, आलस, एक निष्क्रियता की भावना होती है, वो नहीं एक्टिव इतने रहते हैं, धन नहीं जोड़ पाता है, एनर्जी की कमी होती है वहाँ पे। साउथ वेस्ट में दोस्तों अगर एक्सटेंशन आपके घर या व्यवसाय स्थल पे है तो जो घर के मालिक होते हैं उनके साथ काफ़ी नकारात्मक ये परिणाम देता है, उनको देता है। जैसे कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों तरह से वहाँ के मालिक जो होते हैं वो परेशान रहते हैं। अस्थिरता वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, मालिक के लिए भी, घर के सदस्यों के लिए भी। धन आप जोड़ नहीं पाते, कोई बड़ा काम आप नहीं कर पाते, पैसे आते हैं और वेस्ट होते हैं। वेस्ट में अगर दोस्तों एक्सटेंशन आपके घर में या व्यवसाय स्थल पे है तो घर की जो शिक्षा है, जो घर के बच्चों की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, करियर से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों अगर आपके घर में या व्यवसाय स्थल में अगर एक्सटेंशन है तो नॉर्थ वेस्ट का जो एक्सटेंशन होता है दोस्तों वो आपके दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से आपके संबंध को खराब करता है। आपसे ईर्ष्या करने वालों की तादाद बढ़ जाती है और कहीं न कहीं मान सम्मान और में कमी आती है और बदनामी की भी संभावना होती है। खास करके महिलाएं ज़्यादा परेशान होती हैं अगर नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंशन की वहाँ पे किसी भी घर में अगर है तो दोस्तों इस प्रकार
साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक का जो एक्सटेंशन होता है ये आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट मुखी अगर एक्सटेंडेड है तो ये आपको शुभ परिणाम देता है, यानी कि मिला जुला यहाँ पे असर होता है। कुछ वास्तु कंसल्टेंट दोस्तों मैंने देखा है, कई बार नेट पे भी मैंने देखा है, कुछ वीडियोज़ में देखा है कि जब वो घर का निरीक्षण करते हैं तो वो एक रेमेडीज़ के अनुसार वो एक आकार तो आयताकार या वर्गाकार आकार तो दे देते हैं, लेकिन जो एक्सटेंडेड एरिया होती है, जो एक्सटेंडेड एरिया होती है, उस एरिया का सटीक जो रेमेडी होता है वो नहीं बताते हैं। दोस्तों वो इफेक्ट करता है आपके घर को आयताकार या वर्गाकार आकार देने के बाद भी रेमेडी के द्वारा, वास्तु रेमेडी के द्वारा वो जो एक्सटेंडेड एरिया होती है वो आप किस रूप में यूज़ करते हैं, आपके वो घर से जुड़ा है या वो बिल्कुल सेपरेट है, या किस प्रकार आप प्रयोग में लेते हैं, ये भी आपके एक्सटेंशन के प्रभाव से कनेक्ट होता है, ये प्रभावित करता है। और दोस्तों इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप किसी वास्तु विषय को अपने घर में बुलाते हैं तो ध्यान रखें कि वो तार्किक, वैज्ञानिक और तथ्यों के आधार पर आपको रेमेडी बताएं। क्योंकि दोस्तों कई बार मैंने देखा है कुछ वीडियोज़ में, मुझे बहुत ही हास्यप्रद लगता है कि 5 मिनट में अपने घर का वास्तु ठीक करें, 10 मिनट में आप ऐसा कुछ करें कि आपके यहाँ चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि जो लोग इन लोगों को इतना ज़्यादा देखते हैं, कहीं कहीं शिक्षा की कमी है, क्योंकि ऐसा है नहीं दोस्तों। जहाँ विज्ञान पर बात हो, जहाँ तर्कों के पर बात हो, जहाँ तथ्यों पर बात हो, वहाँ पे चमत्कार नहीं हुआ करते कि 5 मिनट में आपने पूरे घर का वास्तु ठीक कर दिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो जो भी विशेषज्ञ आप घर में बुलाते हैं, ध्यान रखें कि वो बहुत ही कुशल हो और आपको सटीक और सही जानकारी और वैज्ञानिक आधार पे आपको इसका रेमेडी बताएं, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको प्लॉट के एक्सटेंशन के बारे में बताया कि एक्सटेंशन क्या होता है और किस तरह से आपको सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरफ से आपको प्रभावित कर सकता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी नए वीडियोज़ मेरे आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर कोई समस्या आपको वास्तु संबंधित है और आप परेशान हैं और विदाउट डेमोलिशन आप उसका सलूशन चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो पेज है दोस्तों वास्तु विदाउट डेमोलिशन, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें नए नए टिप्स वास्तु के डालती रहती हूँ और जो सटीक होते हैं, जो चमत्कारिक बातें नहीं होती हैं, वो भ्रम फैलाने वाली बातें नहीं होती, मैं वो डालती हूँ। तो अगर आप उन्हें अप्लाई करते हैं तो उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में मैं नीतू मिश्रा एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता दी।